देखिए ब्यूटीफुल सूप क्लास में दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फाइंड एंड सेकंड वन इज फाइंड ऑल। इन मेथड्स का यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट टैग्स फ्रॉम एचटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स कंसीडर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है जिसमें 4 पी टैग्स है, P1, P2, P3 एंड P4। अगर आप फाइंड मेथड का यूज करते तो आपको फर्स्ट ऑकरेंस मिलेगा टैग का, दैट इज P1 टैग आपको एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा। वेयर एज फाइंड ऑल एक इटरेटर रिटर्न करेगा जिसमें सारे पी टैग्स होंगे, P1, P2, P3, P4। देन आप फॉर लूप लगा के एक एक टैग को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट टैग बाय यूजिंग द फाइंड मेथड। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं फाइंड मेथड के बारे में। इसका पर्पस क्या है, यूज क्या है एंड इसका सिंटैक्स क्या है। फाइंड मेथड ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल का एक पावरफुल टूल है जिसका यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट पेज एलिमेंट इन HTML और XML पेज। व्हेन टू यूज व्हेन यू वांट द फर्स्ट मैच ऑफ एलिमेंट। जब आपको फर्स्ट मैच चाहिए किसी भी टैग का, तब आपको फाइंड मेथड यूज करना है। अब बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। फाइंड मेथड ब्यूटीफुल सूप क्लास का एक इंपॉर्टेंट मेथड है एंड इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें सूप ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे सूप ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। सो सूप इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल सूप क्लास। सो ब्यूटीफुल सूप क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हम फाइंड मेथड को कॉल देंगे। यू कैन पास दीज मेनी आर्गुमेंट्स। सो इसमें से नेम मैंडेटरी है, बाकी सभी आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है। नेम रिप्रेजेंट करता है टैग नेम जो आप सर्च करना चाहते हैं। कंसीडर आपको हेड टैग का पहला ऑकरेंस चाहिए तो आप मेंशन करेंगे हेड टैग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। आपको कोट्स में इनक्लोज करना है टैग नेम। देन एट्रीब्यूट्स, सपोज आपको स्पेसिफिक टैग चाहिए कंटेनिंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, तब आप इस आर्गुमेंट का यूज करेंगे। लेट्स कंसीडर आपको पहला पी टैग चाहिए जिसमें पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हो, तब आप इस आर्गुमेंट का यूज करेंगे। देन वी हैव रिकर्सिव, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, सो ऑलवेज ये ट्रू रहेगा। वेदर टू सर्च चिल्ड्रेन रिकर्सिवली, सो अगर आप रिकर्सिव मेंशन करते तो सभी चिल्ड्रेंस में सर्च किया जाएगा। अगर आप रिकर्सिव की वैल्यू फॉल्स करते, जो टैग आपने मेंशन किया है ऊपर ऊपर ही सर्च किया जाएगा। सो हमेशा इसकी वैल्यू ट्रू ही रहने दीजिए। देन वी हैव स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं। वी नो हाउ टू फेच टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर टैग। लेट्स कंसिडर हमें पी टैग का टेक्स्ट चाहिए, तो पी टैग के बीच में जो टेक्स्ट होता है वो हमें रिटर्न में मिलेगा। सो उसमें अगर सर्च करना है आपको, यूज द स्ट्रिंग आर्गुमेंट। हम बात करेंगे इस आर्गुमेंट के बारे में। सो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हाउ टू गेट द फर्स्ट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। कंसिडर HTML कोड है एंड उस कोड का हमें फर्स्ट टैग चाहिए। यू कैन डायरेक्टली कॉल फाइंड मेथड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी आर्गुमेंट। इससे आपको HTML और XML डॉक्यूमेंट का फर्स्ट टैग मिलेगा। ऑब्वियसली ये HTML टैग ही होता है क्योंकि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट टैग होता है वो HTML ही होता है। सो इससे आपको HTML टैग मिल जाएगा। टू गेट द फर्स्ट पी टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, फाइंड मेथड को कॉल करना है विद द आर्गुमेंट टैग नेम। टैग नेम स्पेसिफाई करना है इन कोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो पी टैग चाहिए आपको, फर्स्ट पी टैग, हम पास करेंगे पी टैग हियर। हाउ टू गेट द फर्स्ट यूएल टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, सेम सिंटैक्स, जस्ट टैग नेम चेंज होगा। फाइंड मेथड को कॉल दिया विथ यूएल टैग। हाउ टू गेट द फर्स्ट पी टैग फ्रॉम इन्फो ग्रुप। अब देखिए क्लास एंड आईडी के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। इसे यहीं पे स्टॉप करते, पहले मैं आपको क्लास एंड आईडी के बारे में बताता हूँ। शॉर्ट में बताता हूँ, आप HTML टैग्स का ग्रुप बना सकते हैं एंड उस ग्रुप पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के टैग्स भी हो सकते हैं। सो यू कैन हैव अ ग्रुप हैविंग H1, P एंड यूएल टैग्स। यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट किया है और पी टैग्स, दोनों पी टैग्स है इस केस में। एंड ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे एंड जस्ट आपको मेंशन करना है क्लास नेम। जिन टैग्स को आप एक ग्रुप में रखना चाहते हैं उनका क्लास नेम सेम होना चाहिए। यू कैन सी इस पी टैग का क्लास नेम है इन्फो एंड इस पी टैग का क्लास नेम भी इन्फो है। सो ये हो गया एक ग्रुप। अगर आप CSS स्टाइल देना चाहते हैं तो इस ग्रुप को दे सकते हैं। सो क्लास क्या करता है, ग्रुप क्रिएट करता है टैग्स का। वेयर एज आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है टैग का।
सो इट मीन्स हर एक टैग को एक यूनिक वैल्यू होगी. यू कैन सी क्लास नेम इज सेम हियर बट आईडी यूनिक रहेगी. सो इस यूएल टैग की आईडी है प्रोडक्ट्स. एज एन एट्रीब्यूट मैंने मेंशन किया है. आईडी इज द एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू दिया है प्रोडक्ट्स. सो इस यूएल टैग का आईडी है सोशल मीडियाज. सपोज आपको ये यूएल टैग चाहिए और इसके ऊपर ऑपरेशन करना है. यू कैन यूज़ द आइडेंटिफायर आईडी प्रोडक्ट्स. सपोज आपको सिर्फ ये चाहिए, इसके ऊपर काम करना है. यू कैन यूज़ दिस आईडी. ये यूज़ होता है आईडी का. इट इज़ आइडेंटिफायर फॉर अ पर्टिकुलर टैग. आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लास एंड आईडी क्या होता है. हम इन क्लासेस एंड आईडीज़ को यूज़ कर सकते हैं इन अवर एक्सट्रैक्शन. सपोज यू वांट टू गेट द फर्स्ट पी टैग फ्रॉम इन्फो ग्रुप. बहुत सारे पी टैग्स हैं लेकिन आपने 2-3 पी टैग्स का एक ग्रुप बनाया है. उसी ग्रुप के ऊपर सर्चिंग किया जाएगा एंड उसी ग्रुप में से आपको फर्स्ट टैग दिया जाएगा फाइंड मेथड से. सो यू कैन सी दिस इज द सिंटैक्स. सूप ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन फाइंड को कॉल दिया. पी टैग चाहिए मुझे बट फ्रॉम द क्लास इन्फो. सो इन्फो क्लास से ही मुझे फर्स्ट पी टैग दिया जाएगा. सो गेट द फर्स्ट यूएल टैग विद द आईडी प्रोडक्ट्स. देखिए जब आप आईडी से फेच करते तो वैसे भी आपको एक ही टैग मिलने वाला है क्योंकि एक टैग को एक ही आईडी होता है. सो आईडी प्रोडक्ट्स जब आप करेंगे तो आपको एक ही टैग मिलेगा एंड वही यहाँ से रिटर्न होगा. सो आप फाइंड करो, फाइंड ऑल यूज़ करो, आपको एक ही टैग मिलने वाला है. सो सूप डॉट फाइंड यूएल को मैं फाइंड करना चाहता हूँ एंड आईडी इज प्रोडक्ट्स. देन हाउ टू गेट द फर्स्ट ए टैग विथ यूट्यूब लिंक. देखिए एट्रीब्यूट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. अनदर आर्गुमेंट. फर्स्ट मैंने टैग नेम मेंशन कर दिया क्योंकि मुझे ए टैग चाहिए बट मुझे ऐसा ए टैग चाहिए जिसमें ये एट्रीब्यूट हो. कुछ इस तरीके से एट्रीब्यूट डिटेल्स लिखी जाती है. ATTRS रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स. दिस इज आर्गुमेंट नेम एंड इसका वैल्यू होगा एक डिक्शनरी. डिक्शनरी कंटेनिंग द टैग नेम एंड वैल्यू ऑफ द टैग. तो देखिए सेम टैग हो सकते हैं, सेम वैल्यूज़ हो सकती है. I can have multiple A tags with the same tag name and same value. तो उन सारे टैग्स में से मुझे पहला टैग रिटर्न किया जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए VS कोड पे समझते विथ लाइव एग्जाम्पल्स. सो इस HTML कोड के ऊपर मैं काम करूँगा. example.py में ऑलरेडी मैंने सूप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल सूप क्लास एंड कमांड प्रॉम्प्ट में मैं example.py को रन करूँगा. सपोज मुझे पहला ऑकरेंस चाहिए पी टैग का. चलिए फाइंड मेथड यूज़ करते हैं. सूप ऑब्जेक्ट लगेगा सूप डॉट फाइंड एंड मुझे फाइंड करना है पहला पी टैग. असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल टैग एंड देन टैग को प्रिंट करता हूँ. प्रिंट टैग. सेव एंड रन कर रहा हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे. सो मुझे कमांड लिखना पड़ेगा पाई example.py. रन करने के बाद यू कैन सी पी टैग मुझे रिटर्न में मिल गया. So this is our first occurrence of p tag. Suppose मैं argument mention नहीं करता हूँ. So I am not mentioning the argument here. इस केस में आपको HTML tag मिलेगा. So entire HTML tag because this is the first tag present in this HTML document. Suppose मुझे पहला UL tag चाहिए. There are 2 UL tags here. So I'll say UL tag. इससे मुझे पहला UL tag मिल जाएगा. एंड यू कैन सी विद द आईडी प्रोडक्ट्स. क्लास एंड आईडी का एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं एक और पी टैग ऐड कर देता हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट पी टैग प्रेजेंट इन दिस HTML डॉक्यूमेंट. चलिए मैं यहाँ पे पी टैग मेंशन कर देता हूँ एंड मुझे टैग मिल जाएगा जो अभी मैंने क्रिएट किया है. यू कैन सी वेलकम. बट मुझे फर्स्ट टैग चाहिए फ्रॉम दिस ग्रुप. मैं यूज़ करूँगा क्लास आर्गुमेंट का. सो मेंशन करना है क्लास. क्लास ऑलरेडी एक कीवर्ड है पाइथन का. सो क्लास आर्गुमेंट नहीं हो सकता इसीलिए आपको अंडरस्कोर देना है. क्लास अंडरस्कोर एंड देन मेंशन द क्लास नेम. क्लास नेम इज इन्फो. सो इन्फो ग्रुप से पहला पी टैग आपको दिया जाएगा विच इज़ नथिंग बट दिस. दिस इज़ अ शॉपिंग वेबसाइट. क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी दिस इज शॉपिंग वेबसाइट. सो क्लियर. अब मैं आईडी का यूज़ करता हूँ. सो इंस्टेड ऑफ क्लास आई एम स्पेसिफाइंग आईडी. सो आईडी इन्फो किसी भी टैग का नहीं है. आईडी इज़ प्रोडक्ट्स. सपोज मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ तो मुझे पहला यूएल टैग मिलेगा. आई हैव टू स्पेसिफाई यूएल. पी टैग में सर्च कर रहा हूँ विथ आईडी
प्रोडक्ट्स तो मुझे एम्प्टी रिजल्ट मिलेगा, देखिए नन मिल गया। मुझे यूएल लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि यूएल टैग का आईडी प्रोडक्ट्स है एंड इस केस में मुझे पहला यूएल टैग मिल जाएगा विथ आईडी प्रोडक्ट्स। सपोज मुझे दूसरा यूएल टैग चाहिए, आई विल यूज दिस आईडी सोशल मीडियाज एंड यहाँ सोशल मीडियाज रख देना है। क्लियर करके रन करता हूँ, इस केस में मुझे दूसरा यूएल टैग मिल गया। तो कुछ इस तरीके से आप क्लास एंड आईडी का यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल क्लासेस भी लिख सकते हैं, मल्टीपल आईडीज भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स कंसिडर मैं इसे आईडी दिया है परचेस। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर टैग इज हैविंग क्लास इन्फो एंड आईडी परचेस। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्लास इन्फो, फाइल से क्लास अंडरस्कोर इन्फो एंड टैग होगा पी टैग। इससे मुझे इन्फो ग्रुप का पहला पी टैग मिल गया, दिस इज अ शॉपिंग वेबसाइट, ये टैग मिल गया। बट मुझे स्पेसिफिक आईडी का ही टैग चाहिए परचेस। आई कैन ऑल्सो मेंशन आईडी हियर। तो चलिए आईडी को मेंशन कर देते हैं परचेस। सो इस एग्जाम्पल में हम क्लास एज वेल एज आईडी का यूज़ कर रहे हैं। जो भी ग्रुप बनेगा, जो भी सर्च में आएगा, वो सिर्फ एक ही टैग होगा एंड दिस इज द टैग। एंड इसका फर्स्ट ऑकरेंस एक ही टैग है तो फर्स्ट ऑकरेंस भी सेम होगा। क्लियर करके रन करता हूँ एंड यू कैन सी यू कैन परचेस फ्रॉम बिलो। सो इस तरीके से आप क्लास एंड आईडी को साथ में यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, हम टैग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्स्ट प्रेजेंट इन इट। सपोज मैं पी टैग का एग्जाम्पल लेता हूँ। इस केस में दिस इज द पी टैग एंड पी टैग का ये टेक्स्ट है। सो अगर आप वेलकम से सर्च करना चाहते हैं तो आप वेलकम का यूज़ करके भी सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज़ करके भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल सिंटैक्स, टैग नेम लिखना है। सपोज आपको पी टैग चाहिए तो आप पी लिखेंगे एंड स्ट्रिंग देना है। आपको पूरा स्ट्रिंग देना पड़ेगा, सो इंटायर स्ट्रिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिखेंगे दिस इज़ नॉट वैलिड, इससे आपको ये टैग नहीं मिलेगा। आपको पूरा स्ट्रिंग देना पड़ेगा, पूरा टेक्स्ट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टैग का। एंड देन बाय यूजिंग दिस टेक्स्ट आपको टैग रिटर्न किया जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो पी टैग एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग इज एंड स्ट्रिंग होगी दिस इज अ शॉपिंग वेबसाइट। पास कर देता हूँ स्ट्रिंग का वैल्यू, सेव एंड रन करता हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एंड यू कैन सी इस केस में दिस इज अ शॉपिंग वेबसाइट। सो मुझे ये टैग मिल गया। सपोज मैं डॉट नहीं देता हूँ, लास्ट का डॉट मैं स्किप कर रहा हूँ, तो इस केस में आपको नन रिजल्ट मिलेगा। इंटायर टेक्स्ट ही आपको देना है उस पर्टिकुलर टैग का। सपोज यल टैग आपको चाहिए विथ टेक्स्ट माउस, 2 डॉट माउस। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यल टैग मुझे चाहिए विद द स्ट्रिंग और विद द टेक्स्ट 2 डॉट माउस। इससे आपको यल टैग मिल जाएगा विथ माउस टेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड फर्स्ट टैग बाय यूजिंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। लेट्स कंसिडर ए टैग हियर। दिस इज फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए टैग जिसमें लैपटॉप पेज का लिंक है। दिस इज सेकेंड ऑकरेंस फेसबुक का लिंक। दिस इज थर्ड ऑकरेंस यूट्यूब का लिंक एंड सो ऑन। सपोज मैं डायरेक्टली ए टैग मेंशन कर देता हूँ तो मुझे पहला ए टैग मिलेगा। रन करने के बाद यू कैन सी लैपटॉप पेज का लिंक मिल गया, दिस इज द फर्स्ट टैग। बट सपोज मुझे ऐसा ए टैग चाहिए, ऐसा फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए ए टैग का जिसमें href की वैल्यू यूट्यूब का लिंक हो। सो एट्रीब्यूट href है हमारा। सो हम यूज़ करेंगे एक आर्गुमेंट ATTRS विच रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स का वैल्यू एक डिक्शनरी होगा। डिक्शनरी में हमें एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू मेंशन करना है। सो एट्रीब्यूट नेम इज href इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मैंने मेंशन कर दिया एंड दूसरा वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू, इट इज़ नथिंग बट लिंक हियर। सो दिस इज द एट्रीब्यूट वैल्यू। सो ऐसे टैग्स, ये 2 टैग्स हैं जिनमें href का वैल्यू यूट्यूब का लिंक है। इसमें से फर्स्ट ए टैग मुझे रिटर्न में दिया जाएगा। सो चलिए रन करता हूँ एंड रन करने के बाद यू कैन सी हमें पहला यूट्यूब का लिंक मिल गया। सो दिस इज नथिंग बट 1 YouTube, देन वी हैव 1 dot YouTube 2. So we got the first A tag from these 2 tags.
तो कुछ इस तरीके से आप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग अ टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।